Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you some doubtful questions of exercise 7.1 and 7.2 unit coordinate geometry. Here the doubtful questions are 9th and 10th. If Q is this equidistant from P and R, find the value of X so that also find the distance QR and PR. वैल्यू ऑफ एक्स भी फाइंड करनी है एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर भी फाइंड करना है. एज लाइक पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट हेयर, क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर पॉइंट्स, मतलब बोथ आर इक्वल हेयर. तो डिस्टेंस ऑफ पी एंड आर के अकॉर्डिंग पी क्यू एंड पी आर इक्वेट कर देना. इक्वेट करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी वो पुट करने के बाद पी क्यू एंड क्यू आर फाइंड किया जाएगा. Now here coordinate P is as Q01 is equidistant from P and R. So PQ is equal to किसके हो गया, पी आर के. दैट मीन्स पी एंड आर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0, 5 - 3 एंड x6. हमें एडजस्टमेंट करनी है. दिस इज रूट ऑफ 0 - 5 प्लस 1 + 3 होल स्क्वायर एंड आर क्यू क्या हो जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू. आर क्यू इज द वैल्यू x 0 - x whole square plus 1 - 6 whole square. its value is -25. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25. ओके, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16. रूट ऑफ 41 इज इक्वल टू दिस इज x square plus 25. it will be root of this one. It is root of 41 is equal to root of x square plus 16. That means स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इट विल बी, यहाँ के बाद स्क्वेयरिंग करनी है तो ये हो जाएगा 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16. सॉरी, दिस इज 25 नॉट 16. दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऑन द लेफ्ट विल बी नेगेटिव, मीन्स के 41 - 25 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16. तो सिंगल एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4. अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पी क्यू एंड क्यू आर के. डिस्टेंस ऑफ पी क्यू एंड पी आर. नाउ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू एट एक्स इज इक्वल टू 4. पी क्यू हो जाएगा दैट इज 0, 1 एंड यस, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू नहीं है, पी आर है. दैट इज 5 - 3 एंड x6. पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 3 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x6 मीन्स 4. ओके, हमें यहाँ पे 4 पॉइंट लेना है पहले. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 होल स्क्वायर. दैट इज 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81. दैट इज रूट ऑफ 82. एंड डिस्टेंस ऑफ, दूसरा डिस्टेंस किस चीज़ का फाइंड करना है, क्यू आर. पी आर का फाइंड कर चुके हैं. क्यू आर एट एक्स इज इक्वल टू 4. दैट इज क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 6. 1 टाइम 4, 6 के अकॉर्डिंग, फिर -4 एंड 6 के अकॉर्डिंग लेंगे. तो क्यू आर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर. दैट इज 16 + 25. दैट इज रूट ऑफ 41. Now you can check the answer. Question number 967.1.
Plus minus 4 is the value of x. QR is root of 82 and root of 41. QR is root of 41 and PR is 82 रूट एंड 9 रूट 2. अभी दूसरा फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ PR एट x इज इक्वल टू -4, that is 5 minus 3 and minus 4 6. It will be PR क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -4 minus 5 होल स्क्वायर प्लस 6 plus 3 whole square, that is 9 9s are 81 plus 81. This is 162, root of 162, and root of 162 can be 81 का रूट क्या हो जाएगा 9 रूट ऑफ 2, मीन्स के इसके फैक्टर बन रहे हैं ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 81 इंटू 2, तो 9 बाहर आ जाएगा एंड रूट ऑफ 2. एंड दूसरी वैल्यू आएगी डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एट एक्स इज इक्वल टू -4, दैट इज पॉइंट्स क्या थे 0 1 एंड -4 6. तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हियर द क्यू आर इज इक्वल टू -4 minus 0 square plus 6 minus 1 whole square. इट विल बी सेम. ये तो इसीलिए इन्होंने पीछे आंसर क्यू आर का 1 दिया हुआ था, पी आर के 2 टर्म्स दी हुई थी, दैट इज़ द आंसर. 1 इज़ दिस, 2 3 and 4, 1 is value of x. Here is the answer. Now the question number 10th is, find a relation between x and y such that point xy is equidistant from point this and this. Question number 10th, as like these are 2 points 3 6 and -3 4, and this is the point xy that is equidistant from these points. Now distance of means x and y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे. हाउ वी एडजस्ट इट, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एंड 3 6 एंड इज इक्वल टू, एडजस्ट करो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एंड -3 4. तो इक्वेशन की टाइप एडजस्ट होएगी यहाँ पे. रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड वाई का मतलब है इनके बीच अकॉर्डिंग टू इट, एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन फाइंड करनी है. एंड वी कांट फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. हियर वी हैव टू एडजस्ट हियर दिस एंड दिस पॉइंट, 3 minus x square plus 6 minus y whole square root is equal to -3 minus x whole square plus 4 minus y whole square, its root. It will be 9 plus x square minus 6x plus 36 plus y square minus 12y. It is equal to its root 9 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस वैल्यू आ जाएगी, मीन्स कि ये वैल्यू आएगी आपकी -3 प्लस एक्स होल स्क्वायर. अब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा और इसका फॉर्मूला भी a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव सभी पॉजिटिव रहेंगी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y. इट इज़ स्क्वायरिंग square root of this term. Now we have to adjust here squaring on both sides. It will be 9 plus 36 is 45 plus x square plus minus 6x plus y square minus 12y is equal to 9 plus 16 25 plus x square plus y square plus 6x माइनस 8y, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कैंसिल दोनों साइड से, माइनस 6x प्लस 6x, दिस नेगेटिव 6x minus 6x minus 6x, positive 6x on left will be negative, minus 12y, this 8y on the left will be positive.
प्लस 45 माइनस 25 इक्वल टू 0 बच गया. इट विल बी माइनस 12x माइनस 4y plus 20 equal to 0. If we adjust common here negative sign and 4, all the terms are divisible by 4, तो इंटीरियर वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस वाई माइनस 5, क्योंकि माइनस कॉमन है तो इंटीरियर वैल्यूज ऑल चेंज्ड, इक्वल टू 0. तो इट्स आंसर विल बी 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 3x plus y minus 5 is equal to 0 is the answer of this question. Now I explain you some doubtful questions of exercise 7.2. Here we apply section formula. Section formula is given to us on page number 163. This is the section formula m1 x2 means coordinate of x and y हमें find करने हो तो we have to adjust here m1 x2 plus m2 x1 बाई m1 प्लस m2. इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2. m1 एंड m2 एक कोऑर्डिनेट दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है. दिस इज इन द रेशो ऑफ समथिंग. रेशो दी होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर लेंगे. और x1 x2 y1 y2 यू नो अबाउट इट वेरी वेल. और अगर हमने कभी फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू अ पॉइंट डिवाइड्स इन रेशो दिस वन, तो उसको एज्यूम कर लेना है k रेशो वन के अकॉर्डिंग kx2 प्लस x1 बाई k बाई 1, ky2 प्लस y1 बाई k बाई 1. इस तरह से हमें इनके क्वेश्चन सॉल्व करने, मेन ये दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं यहाँ पे. नाउ आई एक्सप्लेन यू डाउटफुल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 2 इज द डाउटफुल क्वेश्चन आई गॉट. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट joining 4 and -1 and -2 and -3 means let this is the line segment 4 -1 and -2 -3. Point of trisection means let this is point A, this is B. Trisection means इस लाइन को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक C कर रहा है, एक D कर रहा है. जो C पॉइंट डिवाइड कर रहा है इट डिवाइड्स इन रेशो 1:2. मतलब इस साइड 1 पार्ट है, इस साइड 2 पार्ट्स हैं. एंड जो D डिवाइड कर रहा है दैट डिवाइड्स इन द रेशो ऑफ 2:1 मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ M. रेशो जो दी है वो M एज्यूम करनी है, M1 एंड M2. दिस इज M1 एंड M2. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. हियर वी हैव टू एडजस्ट लेट C डिवाइड्स AB in ratio 1:2. So coordinates of C is equal to क्या आ जाएगा m1 x2. हमने पॉइंट्स लेने हैं दिस वन एंड दिस वन के अकॉर्डिंग ही, 4 -1 एंड 2 -3 के अकॉर्डिंग ही. तो वी हैव टू एडजस्ट हेयर m1 x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 2 है, x1 है 4. इस बात का ध्यान रखना है. x1 y1 x2 y2 बाई m1 प्लस m2. सेकेंड कोऑर्डिनेट बनेगा इसका m1 y2 3 प्लस m2 y1 की वैल्यू है -1 बाई 1 प्लस 2 दैट इज -2 प्लस 8 बाई 3 एंड दूसरा क्या है 3 -2 बाई 3. तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए इसके 6 बाई 3 एंड 1 बाई 3 दैट इज 2 एंड 1 बाई 3. अब ये तो हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ C. चेक इट हियर. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 2 and -5 by 3. Yes, this is point -3 sorry. तो y2 की वैल्यू है -3 प्लस 2 इंटू -1. दिस इज -3. दिस इज -5 by 3.
2 and minus 5 by 3. Now we have to adjust here coordinates of D as